इस बात के लिए बुलाया और अपनी सेना को बुलाया। आपको शर्म नहीं आई? सीता को उठा लाया। सफेद झूठ, मैं धर्म का कभी भी साथ नहीं दूंगा। अब आ ही गया हूं तो आपकी लाज बचाने के लिए युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन आपने पहचाने नहीं हैं स्वयं नारायण हैं। आप गलती कर गए और लंका की तबाही की मिट्टी मिला गए। ये सामने देख रहे हैं आप लक्ष्मण जी, ये शेषनाग हैं, शेषनाग। आपकी बुद्धि कहां चली गई? जब हनुमान जी दूसरी तरफ जाते हैं तो अहिरावण मौका देकर प्रभु राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले जाते हैं और देवी के सामने उनको बैठाकर उनकी बलि देना चाहते हैं। एक बार आपको बता दूं कि अहिरावण जो है वो बहुत ही बलवानी होता है। उसकी जो उसकी जान जो है वो उसके शरीर में नहीं है। उसकी जान पातालेश्वरी महादेवी के चरणों के पास जो फूल रखा हुआ है उसके ऊपर जो भंवरा है उसमें उसकी जान है। जब तक उसे ना मारा जाए तब तक वो नहीं मरेगा। परंतु सत्य की हमेशा जीत होती है। अब विभीषण द्वारा हनुमान जी को बताया जाता है कि इसकी जान जो है वो फूल के ऊपर जो भंग रहा है उसके ऊपर है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि इसको कैसे मारा जाए। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। अहिरावण अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं हनुमान जी के ऊपर, परंतु इसको ये पता नहीं है कि हनुमान के ऊपर इन शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं करेगी। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। अहिरावण आकाश मार्ग जाने वाले थे, परंतु हनुमान जी ने उनको टांग से खींच के फिर पृथ्वी पर बुला लिया। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। अब और शक्तियों को लेके वो युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है। इसके पास बहुत सी मायावी शक्तियां हैं, सभी का हनुमान के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हनुमान जी के ऊपर इनका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है।
अहिरावण बहुत ही बलवान योद्धा है। ये अभी नहीं मरेगा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की सनातन धर्म की। कि रावण की मृत्यु जो है वो प्रभु राम के हाथों ही होनी है, इसलिए वो ज्यादा ना युद्ध करते हुए वापस अपने युद्ध के कैंप में पहुंच जाते हैं। हनुमान और रावण का घमासान युद्ध हो रहा है। हनुमान जी युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप प्रभु राम की ओर से सुग्रीव जी और रावण का घमासान युद्ध। सुग्रीव जी भी युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए। आप प्रभु राम की ओर से अंगद जी युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अंगद भी युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए। आप प्रभु राम की ओर से लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में आ रहे हैं रावण से युद्ध करने के लिए। प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी रावण से युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं। सभी देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। लक्ष्मण जी का घमासान युद्ध होने जा रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। दोनों ही अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। रावण द्वारा अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा, जिससे लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाएंगे। आप प्रभु राम लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। दोबारा युद्ध कर रहे होते हैं। आप फिर रावण के साथ युद्ध करते हैं और अपनी दिव्य अस्त्र से रावण को मूर्छित कर देते हैं। रावण, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन
मुझे गिराने के चक्कर में तेरे जैसे कई बार गिरे। बात जहर की नहीं थी, बात जहर की नहीं थी, वो तो मैं हंसकर पी गया, लेकिन तेरे जैसों को अफसोस हुआ कि मैं जहर पीकर भी जी गया। क्या बात है, क्या बात है। है लक्ष्मण, तुझे विदित है मुझसा तेजस्वी बलवान धीरेर बहादुर इस संसार में कोई नहीं। मैंने तेरे जैसे कई अभिमानी सरों को कुचल डाला, जिस तरफ पड़ गया उसे झुलस दिया, फूंक दिया, खाट बनाकर छोड़ा। मारे होंगे तूने, मारे होंगे तूने जब था तू अपने आपे में, लेकिन अब तो मारी गई है आकर अकल बुढ़ापे में। ले मेरा बार आता है, संभल जा। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण द्वारा शक्ति का प्रयोग करके रावण के ऊपर छोड़ी जाती है। रावण बेहोश हो जाता है और अपनी बेहोशी स्वयं ही वो दूर कर लेता है। लक्ष्मण द्वारा रावण को बेहोश कर दिया गया। रावण स्वयं ही अपनी मूर्छा दूर करके खड़ा हो जाते हैं और फिर युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। आप प्रभु राम की ओर से रावण का छोटा भाई विभीषण रावण से युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। दोनों ही भाइयों में घमासान युद्ध होने जा रहा है। हनुमान जी ने विभीषण को बचाया और विभीषण जो है वो युद्ध के मैदान छोड़ के भागे। अब स्वयं प्रभु राम युद्ध के मैदान में आ रहे हैं रावण का अंत करने के लिए। रावण और प्रभु राम का घमासान युद्ध होगा, परंतु रावण जो है बहुत ही बलवान होता है। उसकी मौत का रहस्य जो है वो किसी को भी पता नहीं है कि रावण को कैसे मारा जाए। ये रहस्य जो है वो विभीषण जी प्रभु राम को थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी दोनों में घमासान युद्ध होने जा रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा है, परंतु एक तरफ स्वयं नारायण युद्ध के मैदान में है तो दूसरी तरफ रावण जो कि महाबलशाली सभी बड़ी बड़ी शक्तियों का मालिक है, प्रभु राम के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं। आप विभीषण जो है वो प्रभु राम को रावण की मौत का रहस्य बताते हैं। प्रभु राम को रावण की मौत का रहस्य बता रहे हैं। आप प्रभु राम द्वारा रावण का अंत निश्चित है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था।
हमारी कश्ती ही वहां डूबी जहां पानी था। जा सदा तुझे कुलद्रोही के नाम से जाना जाएगा विभीषण। अब रावण को पता चल चुका है कि मेरी मौत निश्चित है, तो फिर भी प्रभु राम से युद्ध कर रहा है। दोनों में घमासान युद्ध हो रहा है। अब प्रभु राम अपने नारायणी अस्त्र द्वारा रावण का वध करेंगे। रात को इसी मंच के ऊपर रावण द्वारा लक्ष्मण को दीक्षा दी जाएगी। राम राज्य होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सीन आपको दिखाए जाएंगे। सब